हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे हिमालय की प्रमुख विशेषताएं और हिमालय की प्रमुख श्रेणियां है जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बारे में समझेंगे और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह क्लास नंबर दूसरा है। हिमालय के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझ लिए थे पहला क्लास में, और यह दूसरा क्लास है हिमालय की प्रमुख श्रेणियां के बारे में और हिमालय की विशेषताएं के बारे में समझते हैं। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा यूपीएससी के एग्जाम में ऑप्शन दे देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए? आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए ये बृहद हिमालय का जो पिक्चर है, आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए हिमालय की विशेषताएं। देखिए क्या क्या खास रहा है। उत्पत्ति के बारे में तो मैंने बता दिया था, अब क्या खास बात है इसका उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, क्योंकि यह उत्पत्ति हुआ है 33 सागर बीच में था और प्रायद्वीपीय भारत जो मकर रेखा से चलकर आया था और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट मिलकर वो यानी कि दबाव के चलते यानी कि इंडियन प्लेट अंदर चला गया था और यूरेशियन प्लेट ऊपर चला गया था, जिसके चलते हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय एक नवीन मुर्दार पर्वत यानी पर्वत है। हिमालय एक नवीन मुर्दार पर्वत है क्योंकि यह दिन ब दिन यानी कि हर साल 2 से 4 सेंटीमीटर यह ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है। समझ रहे हैं? तो ये नवीन मुर्दार पर्वत बोलते हैं, इसे वलित पर्वत ही बोलते हैं। ये समझ गए? क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। हिमालय एक क्या है? तो नवीन पर्वत है, वलित पर्वत इसी का नाम है। अब देखते हैं हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। सेनोजोइक महाकल्प में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको लास्ट चैप्टर में बता दूंगा सेनोजोइक महाकल्प क्या होता है, कैम्ब्रियन क्या होता है, ये सब युग के बारे में बता देंगे आपको। अब देखते हैं हिमालय पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय समझ गए? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है क्योंकि ये 5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देखिए, तो ये आपका क्या हो गया? तो देखिए पूरब पश्चिम यानी कि पूरब पश्चिम ये आपका हिमालय है। बाकी दुनिया के देखिएगा बड़ा बड़ा जो हिमालय जो रेंज है, पर्वत रेंज है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में है ये। तो देखिए, तो ये पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। समझ गए? जबकि एंडीज, रॉकीज, यूराल पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब सभी उत्तर दक्षिण दिशा में, सभी उत्तर दक्षिण दिशा में है। ये क्वेश्चन फैक्ट रहता है। आपको ऑप्शन देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय को पूर्व पश्चिम न देकर उत्तर दक्षिण दे देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलान में आता है। आइए देखते हैं हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर में है। ये हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है और यह जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत चोटी है जो कि पीओके के पास है, से नामचा बर्मा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ, यानी कि म्यांमार की सीमा तक यह, उसी को आगे बोलते हैं सान की पठार बोलते हैं म्यांमार में। समझ गए? तो ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा पर्वत तक है, यानी कि नामचा बर्मा जो है तिब्बत के क्षेत्र तक ये आता है, सीमा रेखा है वो। समझ गए? बहुत लंबी चौड़ी ये रेंज है। ये हिमालय 2500 किलोमीटर इसका लंबाई है इसका। आगे देखते हैं नामचा बर्मा पर्वत तिब्बत पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत क्षेत्र है, यानी कि जो भारत है, भारत के क्षेत्र में इधर तिब्बत हो जाता है। समझ गए? तिब्बत है उस पर है। अब देखते हैं हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, क्योंकि पश्चिम में चौड़ाई बहुत अधिक है पश्चिम में, क्योंकि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो श्रेणी है, क्षेत्र है वो सब, तो उधर ही यानी कि इंडियन प्लेट का ज़्यादा दबाव रहा, नीचे धंस गया। ठीक है? पश्चिम में ज़्यादा चौड़ाई है और पूर्व में यह कम है, क्योंकि यह सरकड़ा हो गया, यानी कि यह पतला रास्ता की तरह सरकड़ा हो गया। समझ गए? हिमालय की पूर्व में सरकड़ा होने के कारण इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। सरकड़ा हो गया तो इसका ऊंचाई बढ़ गया। उसी जगह माउंटेन है, यानी कि एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा है, मैकाल है, पर्वत सब है, अराकाम सब, यह सरकड़ा क्षेत्र में आता है ये। चलिए आगे देखते हैं हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है और इसकी आकृति धनुषाकार या चापाकार है। चापाकार, समझ गए? धनुषाकार यानी कि धनुषाकार, उसका परीक्षा में पूछा जाता है कि हिमालय का जो आकृति है कैसा है, धनुषाकार या चापाकार है ये। हिमालय पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर पर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है, तो हिमालय जो है जो पूरब में जाती है अराकाम से नीचे पश्चिम की दक्षिण की तरफ घूम जाती है, दक्षिण की तरफ, तो वही है आपका अंडमान निकोबार जो कटक निकला हुआ है, वही नीचे तक वो फैली हुई है। समझ गए? इधर जो है जो पश्चिमी छोर है, जो क्या है उसका नंगा पर्वत है, उसको भी है पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। समझ गए? पाकिस्तान की तरफ वो भी दक्षिण की तरफ घूम जाती है, यानी कि दक्षिण की तरफ दोनों दिशा में, पश्चिम हो या पूरब में, दोनों दिशा में घूम जाती है ये।
मुड़ गया है। और पाकिस्तान में पश्चिमी मोड़ सुलेमान पर्वत कहलाता है, और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है, और उधर क्या है, तिब्बत का पठार है। तीनों का गांठ बना हुआ है, समझ गए। क्यूलून की पठार उसी जगह है, क्यूलून का पठार, उसके बाद चाइना है, समझ गए। मैप में मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए, हिमालय के पूर्वी छोर पर जो दक्षिणावर्ती मोड़ है, दक्षिणी पूर्वी छोर पर यानी पूर्वी वाले क्षेत्र पर, उस भारत में उसे अलग नाम दिया गया है। भारत में जैसे में अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम इसे बोलते हैं पहाड़ी को, नागालैंड में नागा पहाड़ी बोलते हैं, उसी के नाम पर है। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी है, मिजोरम में मिजू पहाड़ी है, म्यांमार में अराकांत योमा उसको बोला जाता है, वही पहाड़ी है ये। और हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। ये सब फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, एसएससी एग्जाम से लेकर पीसीएस एग्जाम में। आरओ उत्तर प्रदेश का देता है एग्जाम में, तो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय की उत्पत्ति से। आइए देखते हैं। भारत में बहुत तरह की विविधता देखने को मिलती है। कहीं पर पर्वत हो, कहीं पर पठार हो, झील हो, जलप्रपात हो, कहीं पर सपाट मैदान भी हो, समझ गए। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है। ये मिलाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिएगा, बड़ा बड़ा एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी सब में, यूपी पीएससी सब में एग्जाम में क्वेश्चन मिलाने वाला देता है एग्जाम में। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ी भाग है, 27.7% पठारी भाग है, और 43% मैदानी है, जहाँ पर खेती बाड़ी से होता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक है ये, देखिए मैंने यही आपको बताया है कि यही आपको जो ट्रेन चला जाता है तो ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, ये सुलेमान पर्वत पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, समझ गए। यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो इसको चीरते हुए चली जाती है पाकिस्तान में, समझ गए। इधर ब्रह्मपुत्रा निकलती है, तो ये आपका असम होते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है, समझ गए। अरुणाचल प्रदेश से दिहांग नाम से प्रवेश करता है वो, तो आपको मैं आगे बताते चलूँगा। देखिए, भारत को 5 धरातलीय भागों में निम्नलिखित तरीकों से बांटा गया है। देखिए, तो 5, जैसे में यही टॉपिक पढ़ना है आपको हिमालय के क्षेत्र से। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि उत्तर भारत का विशाल मैदान यही हो गया जहाँ पर खेती होता है, पंजाब से लेके आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, असम को क्षेत्र सब है, यही उत्तर भारत का विशाल क्षेत्र, ये सब बताना है, ये पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत पठार क्षेत्र, प्रायद्वीपीय जो पठार है ये सब है, इसी के बारे में पढ़ना है। उसका तटीय मैदान क्षेत्र, तटीय मैदान जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र इसके बारे में पढ़ना है। और भारतीय द्वीप देखिएगा, लक्षद्वीप में 36 को द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये सब द्वीप है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसी 5 टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे, 5 टॉपिक के बारे में देख लेंगे और ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे मैं आपको सारा का सारा बताते चलूँगा। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं या हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखिए, चलिए। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, देखिए इसके बारे में समझते हैं। वैसे तो भारत में कई जगह पर्वत श्रेणियां विद्यमान हैं, लेकिन उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की अलग पहचान है, यानी कि हिमालय के बारे में बात कह रहा है ये। उच्च धरातल, पूर्वगामी जल प्रवाह, यानी पूर्वगामी जल प्रवाह, यानी कि सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, सतलज हो, ये सब पूर्वगामी है। ये शीतोष्ण सघन वनस्पतियाँ, हिमाच्छादित चोटियाँ, यानी कि जो हिम है, यानी कि बर्फ़ से सारा का सारा उसमें घेरे हुआ है, ये चोटी सब है, आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये सब समझ लीजिएगा, ये एक एक लाइन पर क्वेश्चन बनता है हमें। देखिए, ये सब ज़्यादातर देखिएगा यूपी ट्रिपल एस सी समय क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस घटना चक्र में ये सब मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। ये समझ गया, 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप का जो 94 सबसे अधिक चोटियाँ है, उनमें से 92 चोटियाँ इसी पर्वतमाला पर है, यानी कि एशिया में 94 जो चोटी है, 92 इसी में पाया जाता है, समझ गए। एशिया में यह पर्वतमाला 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, इसी के बारे में देखेंगे आज। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय बोलते हैं ये, यानी कि तिथि सागर से जिस समय था उसी समय यह बन चुका था, समझ गए। ये पहले से ही बन चुका था। ये बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय, सब इसी का नाम है। लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक है, समझ गए, शिवालिक क्षेत्र है ये। आगे देखते हैं, चलिए। तो अब ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के बारे में समझते हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का भाग है।
अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय या तेथिस हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि तेथिस सागर यहीं पे था। यानी कि सेंडिमेंट जमा होने के कारण, यानी कि अवसाद होने के कारण इसका निर्माण हो गया और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ ये। तो ट्रांस हिमालय अधिक ऊंचाई होने के कारण वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि बर्फ से घिरे रहता है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है, क्योंकि हिम रेखा है 4500 मीटर से ऊपर होता है ये सब, तो हिम रेखा यहाँ पे है, तो वनस्पति यहाँ पर नहीं हो पाया जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर एवं लद्दाख आदि पर्वत श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती है। तो काराकोरम, कैलाश जो मानसरोवर देख रहे हैं, कैलाश जहाँ पर शिव जी का जो दर्शन लोग करने जाते हैं वही कैलाश है, समझ गए। तो ये तिब्बत में जा चुका है ये। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर एवं लद्दाख आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। देखिए आगे देखते हैं। काराकोरम पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है K2, K1, K4 तक है इसमें। तो K2 जो कि इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, 86 से 11 मीटर ऊंचाई इसका है। और K4 का नाम जो दिया जाता है गैसर ब्रूम इसको बोलते हैं, चोटी है ये, समझ गए। जैसे में चोटी हो गया K4 ये हो गया, K2 हो गया, तो K2 ऊंचा है, तो सर्वोच्च चोटी है ये भारत की। काराकोरम श्रेणी के में अनेक ग्लेशियर हैं जो इस प्रकार है। सियाचिन जो कि 72 किलोमीटर फैला हुआ है, बियाफो 63 किलोमीटर, बाल्टोरा 62 किलोमीटर और हिस्पर 61 किलोमीटर। तो लाइन से याद कीजिएगा, क्रम से लगाने के लिए कभी कोई एग्जाम में दे देता है। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, ये याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। काराकोरम का विस्तार तिब्बत तक हो गया है। काराकोरम का जो विस्तार है ये तिब्बत तक पहुंच गया है ये, अर्थात तिब्बत में कैलाश श्रेणी इसे बोलते हैं, कैलाश श्रेणी तक इसका विस्तार हो गया है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली या तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? तो लद्दाख का जो है राकापोसी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया क्योंकि खड़ी है, चढ़ेगा गिर जाए, खड़ी ढाल वाली है ये। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली पूछेगा चोटी कौन सा है? राकापोसी लद्दाख की ऊंची चोटी है ये। पश्चिम में यह श्रेणी पामीर की घाट से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। यानी कि पश्चिम में जो है पामीर की घाट से मिल जाती है और दक्षिण में जो है कैलाश श्रेणी तक विकसित है ये। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। काराकोरम के दक्षिण में काराकोरम हो गया लद्दाख, जास्कर, समझ गए। तो काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख जो है तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी है श्योक नदी, जल विभाजक का कार्य करती है। श्योक और सिंधु के बीच में लद्दाख श्रेणी है, श्योक और सिंधु के बीच में लद्दाख श्रेणी है ये, समझ गए। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। यहाँ पर टर्शियरी काल से लेकर कैम्ब्रिज काल तक चट्टानें पाई जाती है, समझ गए। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे टर्शियरी काल से लेकर कैम्ब्रिज काल तक की चट्टानें पाई जाती है। इस श्रेणी के पास से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, समझ गए। ये हिमालय से यानी कि ट्रांस हिमालय के समय से ही यह नदी निकलती है। यानी कि अतीत काल में यह तिथि सागर में गिरता था, लेकिन हिमालय निर्माण के क्रम में यह हिमालय को काटते हुए ये निकलती है, ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो कितना धारा तेज इसका रहा होगा। और देखिए सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय का अलग होता है। यानी ट्रांस हिमालय इधर हो गया और बृहद हिमालय के बीच में जो लाइन काटता है इसे सचर जोन बोलते हैं। सचर जोन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, सचर जोन या हिंज लाइन बोलते हैं इसे। आगे देखिए यही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसे। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का यह पिक्चर है। देखिए ये K2 और K4 हो गया। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और नीचे वाला पीर पंजाल है। तो पीर पंजाल इसके श्रेणी में नहीं आता है काराकोरम के क्षेत्र में। और यही कैलाश है जो कि तिब्बत में भी है ये, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आपका अपना भारत हो गया। देखिए तो ये ऊपर वाला जो हो गया ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे शिवालिक बोलते हैं, समझ गया। तो देखिए ये मैं आपको कैलाश श्रेणी बना दिया हूँ। देखिए K2 हो गया, ये साइड वाला K2 हो गया, यानी इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन है, 86 से 11 मीटर ऊंचाई पर है ये। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आता है। पीर पंजाल नहीं आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता है। देखिए तो
तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया, राकापोसी तीव्र ढाल वाली चोटी है ये, लद्दाख यहीं पे है, लद्दाख ये। और ये जो अलग होता है सचर जोन के द्वारा अलग होता है, समझ गया। और काराकोरम जो है, देखिए काराकोरम हो गया, श्योक नदी इसके बीच में है, लद्दाख, लद्दाख के बगल में सिंधु नदी है जो निकलती है, और ये जास्कर है, समझ गया, जास्कर श्रेणी है ये। तो इसी के बारे में आपको ये सब पढ़ना है ये, तो याद कर लीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये लाइन से है ही है। देखिए यही है, मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये काराकोरम है। तो देखिए पामीर का, यहाँ जो तिब्बत वाला पामीर का पठार है, ये हिंदू कुश पर्वत यहाँ पे अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, और आगे क्यूलून की श्रेणी है जो कि उसके बाद चाइना चला आता है, समझ गए। तो काराकोरम देखिए, ये था ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, लास्ट में शिवालिक ये है। तो शिवालिक देखिए, ये कंचनजंगा भारत का सिक्किम में है ये मैकालू पर्वत हो गया, एवरेस्ट आगे बताएंगे इसके बारे में, अन्नपूर्णा चोटी हो गया, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नोट है, श्योक नदी, श्योक नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी है ये, समझ गया। श्योक नदी कौन है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार पर चेमोयोंगयोंग ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो क्या बोल रहा है कि ये लद्दाख हो गया और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है, दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, यानी कि नदी आती है इधर से, देखिए इधर से आती है, और दाएं कौन सा हो गया आपका, यहाँ पे हो गया, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा है बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची एवं दुर्गम श्रेणी है, क्योंकि बड़े बड़े जो पर्वत मिलेंगे इसी श्रेणी में मिलेंगे, यानी कि इसी हिमालय में मिलेंगे, बृहद हिमालय में। इसमें सालों भर बर्फ से घिरा रहता है, समझ गए। यह हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी, यानी कि जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी इसी में है। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा यह अलग होता है, सचर जोन के द्वारा यह अलग होता है, सचर जोन के द्वारा अलग होता है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच हम लोग कौन सा देखे थे, तो सचर जोन के द्वारा यह अलग होता है। इसे महान हिमाद्री और सर्वोच्च या मुख्य हिमालय भी बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है, 6100 मीटर है ये। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा वर्मा चोटी तक है, यानी कि बृहद हिमालय का विस्तार जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा वर्मा की चोटी तक है। नामचा वर्मा जो है तिब्बत सीमा पर यहाँ पर स्थित है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर कौन सा है, इधर म्यांमार क्षेत्र हो गया ये, और ये नंगा पर्वत है जो कि POK में है, यानी कि भारत का ही क्षेत्र है ये। चलिए, नामचा वर्मा तिब्बत सीमा तक है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री के नाम से पुकारा जाता है। इसका आंतरिक भाग आर्कियन चट्टानों, नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट से मिलकर बना हुआ है, और कुछ हिस्से कायांतरित अवसादों से मिलकर बना हुआ है। ये सब मिलाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑप्शन दे देके। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। दुनिया की 10 पर्वत चोटियाँ बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है, जो इस प्रकार है। एवरेस्ट जो है नेपाल में है, कंचनजंगा भारत में है, धौलागिरी नेपाल में है, मैकालू नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत है, POK में है, नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, ये सब भारत में है। समझ गए। तो ये 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ये एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय के भी सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। यहाँ वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, समझ गए, ये पर्वत को। यहाँ अनेक बड़े बड़े हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम एवं गंगोत्री हिमनद, और सिक्किम में जेमू हिमनद जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। सामान्यतः हिमनद की लंबाई जो है 3 से 5 किलोमीटर है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। नदियों का उद्गम भी यहीं पे है ये, समझ गए। चलिए, इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे मिलते हैं। मैंने आपको बताया था, आप मैप वाला जो टॉपिक है देख लीजिएगा, 14 वीडियो बना हुआ है अभी तक, समझ गए। 2 पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता जो होता है उसे दर्रे बोलते हैं, और 2 पहाड़ों के बीच में चौड़ा रास्ता होता है उसे घाटी बोलते हैं। तो देख लीजिएगा, कश्मीर में जोजिला, बुर्जिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला एवं सिपकिला, उत्तराखंड में थांगला, नीति, माना और लिपुलेख दर्रा है। सिक्किम में जेलेपला, नाथुला दर्रा महत्वपूर्ण है। ये सब दर्रा के बारे में देख लीजिएगा, वीडियो मैंने बना दिया है इसके बारे में। बृहद हिमालय, मध्य
हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। हम लोग क्या देखे थे, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा है, तो सचर जोन। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है। अब भारत में स्थित जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ये आगे देखिए, यही है बृहद हिमालय का। तो मैप देख लीजिए थोड़ा एक बार। ये नंगा पर्वत हो गया, नंगा पर्वत से लेके नामचा वर्मा, ये आपका पटकोई भूम है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, नामचा वर्मा है। इधर कौन सा हो गया, ये म्यांमार चला आता है, इधर धीरे धीरे करके दक्षिण की तरफ चली जाती है, तो वही कटक जो देख रहे हैं अंडमान का, वही सब कटक है। ये इधर भी मुड़ जाती है पाकिस्तान की तरफ। तो देखिए पीओके है, तो ये कश्मीर का हो गया। ये कामेट हो गया, नंदा देवी, समझ गए। कामेट के बगल में ही यमुनोत्री गंगोत्री है, केदारनाथ बद्रीनाथ है, तो यहीं से सब है, उद्गम है। यानी कि यमुना निकलती है, गंगोत्री गंगा निकलती है, तो ये सब है। तो लाइन से क्रम से कभी कभी एग्जाम सजाने को दे देता है। तो कामेट, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा, ये सब नेपाल में है। और नामचा वर्मा कहाँ पे है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। तो जब देखिएगा शिवालिक क्षेत्र, जब देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ी है, डाफला, मिरी, अबीर, मिसमी, आपको आगे बताएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, बृहद हिमालय के अंतर्गत ये आता है। ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक। तो नंगा पर्वत पीओके में है, नंगा पर्वत, और कामेत, नंदा देवी सब इसी में है, उत्तराखंड में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा और नामचा वर्मा। कंचनजंगा भारत के सिक्किम में है ये, और बाकी ये सब नेपाल में है ये, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। नोट में देखिए, कामेट के पश्चिम भाग में ही, कामेत जो है देखिए, कामेत के पश्चिम भाग में ही आपका कामेत हो गया। देखिए ये आपका कामेत हो गया, इसके पश्चिम में, इधर पश्चिम हो गया, कामेत के बगल में बंदरपूछ है, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ जो कि धार्मिक स्थल भी है, यहाँ पूजा पाठ भी किया जाता है, और साथ ही साथ धार्मिक स्थल भी है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं लघु या मध्य हिमालय। यह श्रेणी बृहद हिमालय के दक्षिण एवं शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। यानी कि देखिए, बृहद हिमालय ऊपर हो गया, बृहद हिमालय के दक्षिण में है ये लघु हिमालय, और शिवालिक के उत्तर में, और बृहद हिमालय के दक्षिण में है ये। इसकी औसत ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर है, तथा इसकी चौड़ाई जो है 80 से लेकर 100 किलोमीटर में स्थित है ये। सबसे पश्चिम श्रेणी पीर पंजाल है, सबसे पश्चिम श्रेणी जो है पीर पंजाल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जिस पर शिमला स्थित है। इसी के पास नागपीवा, मसूरी आदि श्रेणियाँ भी स्थित है, जहाँ पर मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी ये सब अवस्थित है। समझ के लघु हिमालय के अंतर्गत ही आता है। पूछेगा डलहौजी नगर किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, नेपाल में लघु हिमालय को 2 प्रमुख श्रेणियों में जाना जाता है। एक महाभारत श्रेणी बोलते हैं और एक नागपीवा श्रेणी बोलते हैं। देखिए, पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत जो सरकरा है, यानी कि पूर्वी हिमालय बहुत सरकरा है, यानी कि सटा हुआ है ये, जो कि पश्चिम हिमालय जिसके चलते हिमालय पूर्वी श्रेणी में, देखिए पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत सरकरा है, और पश्चिम हिमालय कुछ चौड़ा है ये, समझ गए। पश्चिम हिमालय से, जिसके चलते हिमालय श्रेणी में पूर्वी हिमालय के तीनों श्रेणियाँ इतनी नज़दीक आ जाती है, इनके पूर्वी श्रेणियाँ में इतनी नज़दीक आ जाती है कि लगता है कि सटा हुआ नज़र आता है। तो पर्वतों का उल्लेख मायने नहीं रखता है, क्योंकि तीनों श्रेणियाँ आपस में सटती नजर आती हैं, जबकि पश्चिम में इसको खाली जगह है। तो गर्मी के सीजन में लोग यहाँ पर छुट्टी मनाने जाते हैं। तो देखिए, लघु हिमालय का वर्णन नेपाल के महाभारत श्रेणी एवं नागपीवा श्रेणी तक करना उचित है लघु हिमालय का, क्योंकि उसके बाद सरकरा होते चला जाता है। मध्य एवं शिवालिक के बीच मेन सीमांत दरार के द्वारा अलग होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, बृहद हिमालय एवं बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन अलग होता है, सचर जोन। और बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में तो क्या है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। और मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच में कौन सा सीमा रेखा अलग होता है, तो ये मेन सीमांत दर्रा के बीच में अलग होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। इस पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो ये समझ लीजिए
कि ये लघु हिमालय का जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। यहाँ पर कोणधारी वन भी मिलते हैं। कोणधारी कौन सा हो गया, देखिए कोणधारी वन ऐसा होता है, ऐसे वन मिलते हैं वहाँ पे। तथा ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ढलान इसका जो होता है, देखिए ढलान इसके ढलान पर छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं लघु हिमालय। यहीं पर ये सब जो जगह है, छुट्टी बिताने वाला जगह है, लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं, समझ गया। जिन्हें कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। मर्ग के मतलब गुलमर्ग, उसी पर है सोनमर्ग जो हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं। और उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल कहते हैं। तो कहाँ पाया जाता है, लघु हिमालय के अंतर्गत आता है ये। कश्मीर में मर्ग जो है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत में आता है। इससे प्रमुख जो घाटी है, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये सब प्रसिद्ध है। यहाँ पर चाय की खेती बहुत ज़्यादा होता है कांगड़ा घाटी में, हिमाचल प्रदेश में, समझ गए। ये सब देख लीजिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन से, इससे क्वेश्चन हर लाइन में क्वेश्चन बना हुआ है ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो पूर्वी हिमालय जो सरकड़ा हो चुका है, सरकड़ा, और लघु हिमालय है, बीच में ये सब खाली जगह है। ये इसी पर लोग छुट्टी मनाने जाता है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया है। देखिए यही है लघु हिमालय का ढलान वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो घास है तो बुग्याल या पयाल बोलते हैं ये, समझ गए। और इधर क्या है, नर्म घास के मैदान वाले क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर में, जिसे मर्ग बोलते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग बोलते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। और शिवालिक श्रेणी लास्ट में देख लेते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत, आगे दिखाएंगे पिक्चर। पूर्व में आराकांत योमा, देख लीजिए, पहले पिक्चर ही दिखा देते हैं आपको। देखिए पिक्चर तो कहीं ना कहीं होगा, देखिए यहीं पे है। पश्चिम में सुलेमान पर्वत हो गया, पाकिस्तान का है ये, और आराकांत योमा हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश में जो 4 लगातार है, डाफला, मीरी, अबीर, देखिए मीरी इसको लिख लीजिएगा, मीरी इसको हम बना देंगे। डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, ये 4 है जो कि पहाड़ी है, ये अरुणाचल प्रदेश का है ये। देखिए तो ये पश्चिम में सुलेमान पर्वत और पूर्व में आराकांत योमा पर्वत से मिल जाती है, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी छोर पर हिमालय अचानक मोड़ ले लेती है, यानी कि दोनों चल रही है, अचानक दोनों मोड़ ले लेती है दक्षिण की तरफ। जो पश्चिमी मोड़ लेता है उसे सिंधु नदी के गार्ज बोलते हैं, क्योंकि सिंधु नदी पानी आती है, काट देती है इसको, पाकिस्तान में चली जाती है गार्ज के पास। और पूर्वी मोड़ के पास जो मोड़ होता है उसे दिहांग गार्ज बोलते हैं, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है ये, समझ गए। शिवालिक का दक्षिणी पूर्वी सुदूर भाग अंडमान भाग है, ये नीचे की तरफ अंडमान कटक जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो सब। शिवालिक हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और तीनों श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो शिवालिक लगातार अभी बन ही रहा है, क्योंकि भूकंप लगातार नेपाल क्षेत्र में आते ही रहता है। तो शिवालिक नया नया बना हुआ है ये। इसकी ऊंचाई लगभग 850 से लेकर 1200 मीटर तक है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर है तथा हिमालय पंजाब तरफ इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है ये। शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही सीमित है। कोसी नदी जो बिहार में आती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो यही कोसी नदी है। इसके पूर्व में लघु हिमालय के साथ मिल जाती है, क्योंकि शिवालिक के क्षेत्र बहुत सरकड़ा है, तो लघु हिमालय के साथ सट जाती है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक के 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, जो कि इस प्रकार है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक ये जो क्रम मिलाने को बोलता है कभी एग्जाम में, तो डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, ये नाम वहाँ के जनजातियों के नाम पर रखा गया है। लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच घाटियाँ पाई जाती है, जिसे उत्तराखंड में दून या द्वार बोलते हैं। और पश्चिम में जो क्षेत्र है उसे दून मतलब देहरादून है, और पूर्व में जो द्वार है इसका मतलब हरिद्वार है। यही है डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, याद कर लीजिएगा। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान वाला है, और आराकांत योमा की जो कि इधर म्यांमार चली जाती है, इधर तिब्बत चली जाती है, भारत का अरुणाचल प्रदेश है, और नीचे की तरफ कटक है ये। चलिए आगे देखते हैं। यही है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में सचर जोन के द्वारा या हिंज लाइन के द्वारा अलग किया जाता है, और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन सीमांड दर्रा के द्वारा अलग किया जाता है, समझ गए। जो बृहद हिमालय वाला जो ये गैपिंग है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ घाटी बोलते हैं, और इसे अनुदैर्घ्य घाटी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी होगा इसमें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर वहाँ स्थित है जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है? तो सियाचिन है ये।
नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? तो कुमायूं हिमालय का, कुमाली और गढ़वाल के बाद गढ़वाल दो भागों में काटा गया है उत्तराखंड को। तो नंदा देवी पूछे कहाँ पे? तो कुमायूं हिमालय का भाग है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत है, ये सॉरी ये कंचनजंगा है ये। चलिए आगे देखते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ये आपका हो गया हिमालय हो गया। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच, हिमरेखा वाला चैप्टर मैं बता दूंगा, तो तत्काल समझ लीजिए कि 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में है ये। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये लाइन से मिला लीजिएगा 3 4 3 4 1 2। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णागिरी, इसका पुराना नाम है कृष्णागिरी। वेदों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकाम योमा कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में है। एक पर्वत जिसको बोलते हैं शान की पठार बोलते हैं, म्यांमार की सीमा पर बोलते हैं इसे। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है, तो ये वलित पर्वत है, यानी कि नया अभी उसका बनिए रहा है ये। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो ये गॉडविन ऑस्टिन है ये। अब देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र से मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से बोलते हैं? तो दून, जैसे देहरादून हो गया। और पूर्व में क्या बोलते हैं? तो हरिद्वार द्वार बोलते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा बोलते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ बहुत ज़्यादा किया जाता है, पर्वतों की रानी बोलते हैं। हिमंड, हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया था? तो 1953 में। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये सब। आगे देखते हैं, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग बोलते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाते हैं? तो बुग्याल या पयाल, और यही जम्मू कश्मीर में तो मर्ग बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना हुई है? तो प्लियोसीन में याद कर लीजिए शिवालिक का निर्माण हुआ है ये। मैं सब के सब ये प्लियोसीन जो है मेसोजोइक है, ये सब लास्ट में बता दूंगा, लास्ट चैप्टर में ज्योग्राफी का होता है। निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ पे? तो उत्तराखंड में है ये। शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो माणक पर्वत इसका नाम है शिवालिक श्रेणी का। तो ये आपका VVI क्वेश्चन रहा है और सारा का सारा टॉपिक इसमें खत्म हो गया है। इसके बाद देखेंगे जो प्रादेशिक विभाजक है नदी के द्वारा जो विभाग, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से किस सिंधु नदी से सतलज नदी तक जो पर्वतीय क्षेत्र है किसका विस्तार है, इसके बारे में बता दूंगा। कुमायूं, नेपाल, इस सब का है, असम का। तो कैसे नदियों के द्वारा विभाजन किया गया है, इसके बारे में अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए, इसको रिवीजन बार बार कीजिएगा, आपका मेन टॉपिक है, मेंस से लेकर PT सब में आपका काम करेगा। ओके।